हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से नीट 2017 एंड नीट 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज ए सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस आर 9 ohm each, 2 identical inductors with inductance L is equal to 2 millihenry each, and an ideal ideal battery with EMF 18 volt. The current I through the battery just after the switch is closed. H, ये बैटरी, इंडक्टर, दिस इज इंडक्टर, ये 3 रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। Option 1, 2 milliampere, 0.2 ampere, 2 ampere and 4 ampere. This is switch is just closed. The switch is closed, so di by dt is large. So resistance of L, inductor L is large, no current through it. Flows. जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर C is in charging condition. It is short circuited. जो टोटल करंट है वो इससे पास ऑन हो जाता है। अगर इसकी ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J एंड K, जो B एंड J पार्ट है, B एंड J आर्म है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें तो इफेक्ट इस पर सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से जो आर्म है EH, इसमें जो इंडक्टर है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम हटा दें तो यहाँ पे सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। C इस शॉर्ट सर्किटेड, अगर इसको हम डायरेक्ट इसको हटा करके यहाँ से हम डायरेक्ट इसको जोड़ दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा सर्किट की। अब जो दो रेजिस्टेंसेज हैं R एंड R, दे आर इन पैरेलल, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R, बोथ रेजिस्टेंस resultant R1 1 upon R1 is equal to 1 upon R plus 1 upon R is equal to 2 by R, और R1 is R by 2 is 9 by 2 ohm. अगर इस बाकी को हम यहाँ से रिमूव कर दें और एक रेजिस्टेंस R by 2 का हम सर्किट में रखें, दिस इज R by 2, 18 volt and 9 by 2 ohm. Current I will be EMF divided by resistance R1, 18 volt divided by 9 by 2, और 18 into 2 divided by 9 is equal to 4 एम्पियर। जो करंट होगा वो 4 एम्पियर होगा। डी इज करेक्ट ऑप्शन।
Next, an inductor coil 20 millihenry, a capacitor 5 microfarad, and a resistance 40 ohm are connected in series across a EMF V 10 sin 340t. The power loss in AC circuit is 0.67 watt, 0.76 watt, 0.89 watt, and 0.51 watt. VEMF is given at 10 sin 340t. स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू V0 साइन 340t. अगर कंपैरिजन करें ये ओमेगा टी, V0 पीक वैल्यू होगी 10 वोल्ट एंड ओमेगा इज इक्वल टू 340 रेडियन पर सेकेंड. तो VRMS वैल्यू होगी 10/√2. पावर लॉस P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर cos phi. VRMS IRMS अगर Z इम्पीडेंस है तो VRMS बाई Z, और cos phi की वैल्यू होती है R/Z. VRMS स्क्वायर इंटू R/Z स्क्वायर. VRMS है 10/√2 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू है 40 ओम. 40 डिवाइड बाई Z स्क्वायर, 100/2 इंटू 40 बाई Z स्क्वायर, और 2000 डिवाइड बाई Z स्क्वायर. अब Z की वैल्यू जो L है, L इज 20 मिली हेनरी और 20 to 10 to the power minus 3 H. तो XL होगा ओमेगा L 340 इंटू 20 इंटू 10 to the power minus 3, 6800 इंटू 10 to the power minus 3, 6.8 ओम. और C की वैल्यू है 50 माइक्रोफेरेड या 50 इंटू 10 to the power minus 6 फेरेड. और XC की वैल्यू होगी 1/ओमेगा C 1/340 इंटू 50 इंटू 10 to the power minus 6, और 1 इंटू 10 to the power minus 6, और 1/17 इंटू 10 to the power minus 3, और 10 to the power 3 by 17, 1000 by 17. 1017 15 0 410.8, ये आता है 58.8 ओम. R की वैल्यू है 40 ओम. तो Z की वैल्यू निकालने के लिए हमें
फेजर डायग्राम बनाएंगे। या जेड आर एक्सएल एक्सी। तो एक्सी जेड 40 और ये एक्सी एक्सी माइनस एक्सएल 58.8 माइनस 6.8 52 ओम। जेड की वैल्यू आ जाती है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर 1600 और 52 का स्क्वायर 2704 और 4034। जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई और पी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। पी इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। पी इज इक्वल टू 2000 बाई जेड स्क्वायर और 2000 बाई 4304। 2000 डिवाइड बाई 4304 4 4 8 7 2 0 6। it is 0.46 वाट। पी की वैल्यू है 0.46 वाट। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन।